तो हुआ संगीता और सलमान के टूटने का। जी। अब आपका रिश्ता कितना दिन चला 8 सलमान के साथ? 8 साल। 8 साल में क्या आप उनकी बीवी हो गई, पत्नी हो गई, बेगम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने 8 सालों में उन्होंने सब जानते हैं, ये कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कह रही हूँ। बिल्कुल, एवरीबॉडी नोज इट। हाँ, या उनको सब सारी दुनिया को मालूम है, ये कोई बहुत ऐसी खबर नहीं है कि लोग कहेंगे अरे अच्छा। नहीं, सलमान ने उन 8 सालों में बहुत सारी मतलब जो है लड़कियों के साथ उन्होंने, चाहे आप कह लें अफेयर्स या जो भी कह लें, उन्होंने किए। और मुझे ये, जब मुझे इसकी खबर पता चली तो मैंने उनसे सीधा सीधा बोला, मैंने कहा कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो आपने संगीता जी को आपने छोड़ दिया, और वो इतनी नहीं, जब खूबसूरत। संगीता को छोड़ा उन्होंने तो क्या आपको कहा कि मैंने संगीता को छोड़ा और तुम्हें अपना लिया है? जी, उन्होंने नाउ यू मुझे आर माई कहा कि मैं गर्लफ्रेंड, आई आपसे एम गोइंग प्यार टू करता मैरी हूँ। विद यू। अगर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने संगीता से खत्म कर दिया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा संगीता से अब कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ तुम्हारे साथ है। मगर मैं 17 साल की थी उस समय, और उसी एक साल, 17 साल के अंदर ही अंदर मुझे पता चला कि सलमान के जो है संबंध बहुत सारी दूसरी औरतों के साथ भी हैं। बहुत तो सारी दूसरी औरतों का मतलब कौन कौन? मुझे नाम नहीं पता, और एक दो का पता है जिनके नाम मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मैं कभी औरत के खिलाफ, कभी औरत कोई होने बात की हैसियत से कभी उस आवाज नहीं नहीं। तो उठाऊंगी सोमी जी, कभी। मैं ये जानना चाहता हूं, जी। जब आपको पता चल गया जी। 1 साल के अंदर, मतलब जब आप 17 से 18 की हुई, तभी आपको पता चल गया कि सलमान का मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशनशिप है। जी। उसके बाद भी आप उनको कैरी करती रही, आप उनके साथ रिलेशनशिप में रही, 8 साल तक रही। आप क्या उनको वक्त देना चाहती थी, या आपका जो इमेजिनेशन था, आपका जो क्रश था, वो इतना स्ट्रांग था कि नहीं, मैं सलमान से शादी करके ही मानूंगी, मैंने जो सपना देख लिया है 15 साल की उम्र में, मैंने 17 साल में लगभग उसको फुलफिल करने के पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं, तो मैं शादी कर ही लूंगी। लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। 18 साल तक आपको पता चल गया कि एक तो संगीता को छोड़ा आपके लिए, और उसके बाद ये आपको छोड़ रहे हैं किसी और के लिए, और फिर किसी और को छोड़े जा रहे हैं फिर किसी और के लिए। तो ये जो और का सिलसिला है उनका चलता ही जा रहा है, एंड यू वेर अवेयर ऑफ इट। मगर आप एक चीज भूल गए कि मुझे सलमान ने एक बात कही थी 17 साल में, जब मुझे पता चला था उनका संबंध दूसरी औरतों के साथ है, कि men can have affairs but a girl can never have affairs. I want you to understand this and remember this. तो मैंने क्या किया, देखिए, मैं मायमी फ्लोरिडा अमेरिका से आई थी, मैं कोई नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, रुको। सलमान ने कहा आपको कि मैन कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप बट वुमेन कैनॉट। cannot. हाँ, तो इसका मतलब ये उनके पिताजी से चला आ रहा था, ये सलीम भाई से चला आ रहा था। तो मैंने इसके जब बदले में मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि औरतें भी ये कर सकती हैं। मगर अच्छा। मगर इसमें मैं बहुत रिबेलियस टीनेजर थी। याद रखिए कि टीनेजर्स बहुत रिबेलियस होते हैं। तो हाँ, जब मुझे 17 साल में ये बात कही गई, और बहुत जोर जबरदस्ती से कही गई, और बहुत सख्त अंदाज में ये कही गई कि जैसे ये कोई वार्निंग है कि अगर तुमने कभी ये सोचा भी कि किसी और आदमी के साथ अफेयर चलाना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट। अब एक मिनट जी। रुकिए। तो पहली मुलाकात बस में हुई आपकी, नहीं, उस वक्त जो जहाज में, प्लेन में, जब हम बस, नेपाल जा रहे हाँ, थे। प्लेन में, सॉरी, प्लेन में। जी। जब प्लेन में आपकी मुलाकात हुई, उस वक्त जो सलमान आपसे बातचीत कर रहे थे, वो जो अंदाज था, ऐसा लग रहा था कि इतना
गुड ह्यूमन बीइंग, इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और फिर उनका रिलेशनशिप जब आपसे होता है और उसके बाद जब वो आपको थ्रेट करना शुरू करते हैं कि अगर तुमने किसी और के साथ रिलेशनशिप किया या तुम्हारा रिलेशन हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मतलब इसका साफ साफ ये है कि उनका जो अब इन ह्यूमन पूरा पर्सनैलिटी निखर करके सामने आने लगा। ये तो यस, बहुत कमाल हो गया। सोमी अली एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सलमान को खोल के रख दिया कि व्हाट ही इज एग्जैक्टली। मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा कि अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने जो कहा है ना कि ये अंतर है कि आदमी कर सकता है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ मैं तो आपको। फिर आपने किया? आपने कोई दूसरा रिलेशन उनके सामने में किया? मैंने उनके साथ होते हुए मैंने 4 सीरियस रिलेशनशिप्स किए। 3 मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और मैं समझी वो मुझे प्यार करते हैं। जो चौथे थे उनके साथ 4 साल तक मेरा रिलेशनशिप रहा सलमान के साथ होते हुए, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि औरत भी अफेयर चला सकती है जिस तरह आदमी अफेयर चला सकते हैं। और मैं वन नाइट स्टैंड्स नहीं कर रही थी, मैं बाकायदा इन आदमियों के साथ, इनकी रिलेशनशिप थी मेरे इनके साथ, और मैं समझती थी कि ये मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मुझे कहते थे कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये 3 शख्स जो हैं, जो जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, मुझे बाद में पता चला ये मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि मैं 18 साल की बच्ची थी, मुझे नहीं पता था। मगर एक इंसान जो है, जो जिनके साथ 4 साल तक मैं थी, वो शादीशुदा थे, तो मुझे कुछ हो नहीं सकता था उसके बारे में। तो तो मुझे वो बहुत सीरियस थे, जो शादीशुदा जो इंसान थे वो सीरियस थे जी, आपको लेकर जी, के? जी, और अच्छा। बाकी जो थे वो मेरे को स्टार्स थे, और उनमें से एक शादीशुदा था, एक की शादी होने वाली थी, और एक जो है वो डिवोर्स हुए हुए थे। नहीं तो आप, और इन सारे 4 रिलेशन की जानकारी सलमान को थी? नहीं, सलमान को सिर्फ एक इंसान के बारे में पता था जो मेरे को एक, स्टार थे। अच्छा, और ये सब हो रहा है 1 साल के अंदर, 18 साल होते होते आपका? 18-19 साल, 18-19 साल। 19 साल। मगर जो जो चौथा इंसान है जिनके साथ मैं 4 साल तक थी, वो मैं 22-23 साल तक उनके साथ थी, क्योंकि मैं 25 साल की जब मैं हुई थी, मैं ऑलरेडी अमेरिका आ चुकी थी। तो मैं 24 साल, मतलब 24 साल की उम्र में मैं 99 दिसंबर में मैं निकल गई थी वहां से। अच्छा, तो सोमी अली बार बार सलमान से इस दौरान मिलती रही? किस हैसियत से मिलती रही? मैं उनके दोस्त के साथ हैसियत रह से? रही थी, उनके घर में रह रही थी 3 साल तक, हाँ। 2 साल तक, 2 या 3 साल, माय मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मगर विंध्याचल से उन्होंने मुझे कहा कि सलमान ने कहा कि हम ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं, मैं और तुम, और हम अपना अपार्टमेंट बनाते हैं। मैंने डेकोरेट किया अमेरिकन स्टाइल में उसको, और हम साथ रहते थे 2 साल तक। मैं उनके अपार्टमेंट में, नीचे गैलेक्सी अपार्टमेंट में हमारा फ्लैट था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम साथ रहते थे। सलमान तो अपनी उस जिंदगी निभा करते थे, जो उनको करना था, मुझे जो करना था। मैंने 12 फिल्में साइन की हुई थी, मैं शूटिंग्स पे जाती थी हर रोज। नहीं, तो सलमान के साथ आप उनके घर में रहना शुरू कर दिए, तो क्या सलीम को और जो उनकी माँ थी उनको, उनकी जो स्टेप मदर थी हेलेन को, आपसे कोई शिकायत थी या सब कभी आपके भी साथ कंफर्टेबल थे? कभी भी नहीं। सलीम अंकल, सलमान आंटी और हेलेन आंटी की मैं आज भी बहुत इज्जत करती हूँ, एक वजह से, क्योंकि सलीम अंकल, सलमा आंटी और हेलेन आंटी निहायत ही सच्चे लोग हैं। वो, मतलब मेरे साथ हमेशा उन्होंने प्यार और सच्चाई से जो है, मेरे मेरे जो इंटरेक्शंस हैं हमेशा उनके साथ प्यार के हैं और सच्चाई के हैं, और उन्होंने मुझे अपनी अपनी औलाद की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। जो 2 साल मैं उनके घर में रही और उनका नमक खाया, उन्होंने मुझे बेहद प्यार दिया, और मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। कभी भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, सलमान की तुम बेगम बनोगी?
जी, तुम्हारे साथ शादी होगी, तुम चिंता मत करो। कभी जी, इस तरह का आपको कंसोल आपको उन्होंने किया कि नहीं, जी। आप धैर्य रखिए, आप चिंता मत कीजिए, वी आर विथ यू, यू आर लिविंग विथ अस। भाई वो क्या चाह रहे थे? ऐसा चलता है, वो एक नई अपने हिसाब से जो बॉलीवुड का चलन है उसी को आगे बढ़ा रहे थे, या आप में वो बहू के रूप में आपको एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? सलमा आंटी मुझे समझाती थी कि बेटा सब्र रखो, सब्र करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं उस टाइम पे बहुत रिलीजियस थी, तो मैं दुआ मांगती थी कि सलमान ठीक हो जाएं। और जो है मैं माँ बनना चाहती थी। तो जब मैं 23 साल की हुई तो मैं सलमान से मैंने कहा कि देखिए मुझे एक बेटा और एक बेटी चाहिए, और मुझे मेरे पिताजी जो हैं वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है 23-24 साल की, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, और तुमने पढ़ाई भी 9th स्टैंडर्ड में अमेरिका में छोड़ दी है, तुम्हें पढ़ाई भी ख़त्म करनी है, तो हम तुम्हारी शादी भी करवाना चाहते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो तुमसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सलमान को जब ये बात कही तो सलमान ने कहा अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उस समय मैं उस इंसान के साथ इन्वॉल्व थी जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनसे जब मैंने जाके ये बोला कि मेरे पिताजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप शादी करो, या तो अमेरिका वापस जाओ अपनी पढ़ाई खत्म करो, मगर यहाँ से निकलो, ये सब बेकार है, ये सब फिल्में विल्में के लिए तुम यहाँ नहीं आई थी, ये सब छोड़ो। तो उन इंसान को जब मैंने जाके ये सब बोला तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो अच्छा। मैंने ये एहसास जब हो गया कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, 2-3 साल जब आप रही, उनके घर में ही रही, जी, और सबको बाकी परिवार के सभी लोगों का आपको प्यार मिला, बहुत जी, अच्छा रहा। जी। क्या इस दौरान कभी भी सलमान के ज़हन में या सलमान की तरफ से कोई रिग्रेट का भाव था कि हमने संगीता को छोड़ा है, ये गलत हुआ है, हमारा नहीं, इतना सीरियस रिलेशनशिप था, ये ठीक नहीं हुआ, कभी भी हुआ? नहीं, वो तो एक औरत से मूव ऑन होके दूसरी औरत से ऐसे मूव ऑन होते थे जैसे लोग रोज कपड़े बदलते हैं। उनको तो एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने संगीता के साथ क्या किया। और अगर संगीता आज भी अगर आप उनको देखें, वो इतनी खूबसूरत और इतनी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। क्यों नहीं वो वही वेडिंग कार्ड्स उनको रिसाइकल करके आप क्यों नहीं शादी कर लेते संगीता के साथ, आप क्यों नहीं कर लेते शादी? तो मैं तो सोमी को देख रहा हूं कि सोमी एक ऐसी शख्सियत आई जो बॉलीवुड को पूरी तरह से नंगा कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि सोमी ने पहली बार एकदम से अनवेल, जिसको कहते हैं खोल के रख देना, सब जी, कुछ खोल के रख दिया। जी। और सलमान के बारे में आप कह रही हैं कि वो जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे वो औरतें बदलते हैं, उनको कोई रिग्रेट नहीं था, एंड इट वाज हिज फर्स्ट लव विद संगीता संगीता बिजलानी। संगीता से पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी शाहीन, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। हाँ, साहीन, लेकिन संगीता की बड़ी चर्चा हुई थी, संगीता पब्लिकली तो बहुत बहुत चर्चा। बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी मॉडल, बिजली कहते थे उनको, और बहुत ही हम्म। अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, और आज भी वो अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है। और संगीता आपकी अभी भी संगीता से बातचीत होती है अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, संगीता आपसे नफरत करती हैं? अ, उनको अगर करती हैं और करना चाहिए। और मैंने उनसे वेरी गुड। 2012 में मैं बैंकॉक गई थी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कन्वेंशन में, जहां सलमान भी मुझे मिले थे। उनकी शूटिंग हो रही थी, एक फिल्म का नाम था रेडी करके, कोई फिल्म थी उस समय मैं उनसे मिलने गई थी। उनकी तबीयत खराब थी, उनको कोई ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया करके कोई डिजीज था। हाँ, हाँ, तो ट्राइजेमिनियल, या तो मैं उनसे मिलने गई थी, neurology। उनकी उनकी खैरियत देखने के लिए, पूछने के लिए सब ठीक है कि नहीं। तो उस समय संगीता का फोन आया था, तो मैंने संगीता से फोन पे बात की और मैंने उनसे माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैं 32 इयर्स ओल्ड थी, और संगीता उस समय 32 इयर्स ओल्ड थी, और मैं 16 साल की थी। तो मैंने कहा मैं उस समय
32 years old की थी, 33 आपकी उम्र की थी, मतलब जो मुझे आप मुझे उतना 32। मैं मैच्योर्ड नहीं थी, आप ये कहना चाह रही हाँ, थी। मेरा मतलब था मैं 16 साल की थी, आप 32 की थी, और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे एक सपना आया था और मैं एक सपने के ऊपर रिएक्ट करके मैं इंडिया पहुंच गई, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो संगीता ने कहा मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अजहरुद्दीन के साथ बहुत खुश हूँ। ये उन्होंने कह के मैंने सलमान को फोन दे दिया वापस। है। अब कई बार मैंने ये किस्से सुने हैं कि सलमान आपके साथ ज्यादती करते थे, मार पिटाई करते थे, थप्पड़ चलाते थे, हिंसक सिर्फ होते मेरे थे। साथ? इस नहीं, आप तो एक प्रकार से उनके घर में ही थी, तो थप्पड़ खाने के लिए ही तैयार थी आप तो। आपको कैसे पता मैं तैयार थी? जब आप उनके घर में रह रही हैं, आपको मालूम है कि ही इज अ नहीं, वेरी वायलेंट मैन, ये फिर वायलेंस तो आप विंध्याचल से शुरू हुआ था। ये विंध्याचल वायलेंस से। ये वायलेंस उनके घर से नहीं शुरू हुआ था। ये वायलेंस उनके घर में खत्म हुआ था जब मैंने सलमा आंटी और सलीम अंकल को जाके कहा था कि सलमान ने मुझे थप्पड़ मारा है। वो आखिरी दिन था जिस दिन सलमान ने मुझे थप्पड़ मारा था, और मैं 22 साल की थी। उससे पहले विंध्याचल में बहुत वायलेंस हुआ था, और यहाँ तक कि जो मेरी काम वाली है उसने दरवाजा ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के उसने कहा इस बच्ची को मत मारिए, आप मुझे मार लीजिए, इस बच्ची को मत मारिए। तो ये वायलेंस बहुत लंबा चला है, और ऐसा वायलेंस है कि मैं आपको शब्दों में बोल नहीं सकती, क्योंकि इतना घिनौना और गंदा वायलेंस था। हम्म। तो मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देती हूँ, इससे आगे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप 90s का कोई भी टैबलॉइड उठा लें, कोई भी मैगजीन उठा लें, उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि सलमान खान ने सोमी अली को मारा है। हर 2 महीने बाद ये खबर आई है। और और फिर सलमान सिर्फ सोमी अली को नहीं मार रहे थे, सबको मार रहे थे। जी, जहां जो मिल जाए उसी को मार रहे थे, जी, मेल बिल्कुल, फीमेल कुछ नहीं। और बिल्कुल। कोई आप आपको अगर कोई कोई स्टार तो नहीं, लेकिन किसी फीमेल स्टार के बारे में आपको स्मरण हो कि उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की, मार पिटाई की? कुछ के नाम तो मेरे पास भी हैं, लेकिन आप बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कौन ऐसी एक्ट्रेस है जिनको उन्होंने डेट किया और उन्होंने उनको नहीं मारा है? आप बताइए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको ज्यादा जानकारी, आप मुझे मैं बताइए। तो सिर्फ ऐश्वर्या राय के बारे में मुझे जानकारी है कि ऐश्वर्या राय के साथ उनकी कुछ जो जो भी रिलेशनशिप था, लेकिन उस दौरान उन्होंने उनको बहुत टॉर्चर किया और बहुत ह्यूमिलेट किया और थप्पड़ भी संभवतः मारा, जो भी इसके है। बारे में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अमेरिका आ चुकी थी, और मैं अमेरिका इसलिए आ तो चुकी तो थी। तो तो ये बात तय हो गई कि जिसको भी डेट किया, सबको सलमान खान ने पीटा। आप बताइए, ये तो सब सब जानते हैं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये तो सब जानते हैं। हम्म, ठीक है। जब आप आ रही थी अमेरिका, जी, उनके घर को छोड़ करके एक प्रकार से, क्योंकि जी। 3 साल तक तो आप उनके घर में रही, उसके बाद फिर कहाँ गई आप? मुंबई में किसी और ठिकाने पर रहने लगी? नहीं, मैं वापस आ गई अमेरिका। उनके घर में रहते हुए लेकिन आपका जो रिलेशन चल रहा था, तो सिर्फ सलमान को एक ही रिलेशनशिप के बारे में जानकारी थी, फिर सलमान ने आपको कुछ मैंने कहा नहीं? बताया था, क्योंकि आप सलमान को कहते होंगे कि भाई आप भी मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं। मैंने उनको बताया था खुद ही। मैंने उनको सच बताया था एक इंसान के बारे में जो मेरे को स्टार थे, और वो शादीशुदा थे, और उन्होंने मुझे जैसे कोई मतलब जानवर का मांस होता है उस तरह उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और बेवकूफ बनाया। तो मैंने सलमान को उनके बारे में बताया पूरी तफसील से, डिटेल में। तो फिर सलमान ने उनके बारे में कुछ किया? उनको पीटा उटा जाके? नहीं, उन्होंने मुझे पीटा बहुत बुरी तरह। आप ही की पिटाई कर दी? जी। तो आपने सलमान से तो बदला ले लिया इसका मतलब उसी समय, क्योंकि सलमान ने आपको कहा था कि तुमको इजाजत नहीं है किसी और के साथ जाने की, मुझे इजाजत है। तो आपने बता दिया कि मुझे भी इजाजत है, मैं भी जाऊंगी। देखिए, अंतर ये है, सलमान जो है वो लस्ट ढूंढते हैं, मैं ढूंढ रही थी लव।
लवली, ये अंतर राइट। है और बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर में मुझे 3 लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और चौथे ने, जिसने असलियत में मुझे प्यार किया, उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता था क्योंकि वो शादीशुदा थे, मुझसे उम्र में थोड़े बड़े थे और उनके साथ मैंने बहुत फ़िल्में भी की हैं और उनके साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता था। और जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग शुरू हो गई थी, तो उस दौरान मैं समझ गई थी कि अब मेरा टाइम है यहाँ से जाने का, वरना मैं 1 और हफ्ते अगर वहाँ रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। अब असल में इतनी लंबी बातचीत हो गई, 48 मिनट की बातचीत हो गई है, लेकिन हम अपने असली मुद्दे पर नहीं आए। अब मैं आ रहा हूँ असली मुद्दे पे। जी, बोलिए। उस वक़्त जब आप बॉलीवुड आई थी, तो आजकल बॉलीवुड को मैं चरसी गैंग कहता हूँ। आपके ज़माने में चरस का चलन था क्या? मतलब ये जो ड्रग्स का इन्फ्लुएंस था और ये शराब की पार्टियाँ होती होंगी, क्या ड्रग्स का आना शुरू हो गया था? दाऊद का इन्फ्लुएंस कितना था? दाऊद के साथ उस वक़्त क्या सलमान के रिश्ते या और को-स्टार्स के रिश्ते क्या थे? मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस अपने बताऊँगी। मुझे अंडरवर्ल्ड क्या होता है उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। मेरे साथ एक फ़िल्म में दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हम लोग बैंगलोर में आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। तो दिव्या ने मुझे कहा कि अंडरवर्ल्ड जो है उसका कुछ मेंशन किया उसने, अंडरवर्ल्ड और दाऊद, और मैंने कहा ये लोग कौन, ये क्या होता है अंडरवर्ल्ड और दाऊद, और हुँ, ये क्या चीज है। तो उसने कहा राइट, अरे तू बहुत सीधी है यार, तू कहाँ फंस गई, कहाँ से आ गई, तू तू इस इंडस्ट्री में नहीं बिलोंग करती है, तुझे मालूम नहीं कि दाऊद कौन है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती, अंडरवर्ल्ड क्या होता है। तो कहती है तुम अमेरिका से आई हो ना। मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि इटालियन माफिया पता है। मैंने कहा हाँ, वो तो मालूम है, मैंने फिल्में देखी हैं, गुडफेलोज और जो भी है रॉबर्ट डिनेरो की, और या जो इटालियन मॉब माफिया की। तो दिव्या ने मुझे समझाया कि समझ लो अंडरवर्ल्ड जो है वो दुबई और पाकिस्तान में उनका राज है, मगर उनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी राज है। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है राज है, क्या क्या करते हैं ये लोग। तो दिव्या ने मुझे समझाया कि सोमी, जो एक्टर्स एक्ट्रेस को वो कहते हैं एक्टर को लेने, प्रोड्यूसर को लेने को, उसी एक्ट्रेस को उनको उस फिल्म में लेना पड़ता है। और वो यहाँ तक कि उनकी इतनी पहुंच है कि वो लोगों को मार भी डालते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रही हो तुम, ये तो बहुत मतलब खतरनाक, और मैं तो डर गई बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या बात है। तो फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली दिव्या जो है हमें छोड़ के चली गई। और वही दिव्या भारती की बात कर रही हैं आप? जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी वो आउटडोर शूटिंग में बैंगलोर में। तो हम लोग गाना गा रहे थे आंदोलन का, वो चीची के साथ थी, मैं संजू के साथ थी, संजय दत्त और गोविंदा। तो तो दिव्या भारती का जब डेथ हुआ था, तो कुछ आपको पता चला कि वो सुसाइड है या वो गिर गई हैं, एक्सीडेंट है या वो मर्डर है? वो मैं उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगी, मगर जब जब मेरी मेमोir आएगी अगले साल, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मगर मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। अच्छा, दूसरी थोड़ा बात, इशारा करेंगी आप? थोड़ा इशारा करेंगी? मतलब वो सामान्य मौत थी या सामान्य मौत नहीं थी? उन उनको जबरदस्ती जो है अंडरवर्ल्ड के उस दुनिया में उनको फेंका जा रहा था, और वो नहीं जाना चाहती थी उस दुनिया में। बस मैं इतना ही कहूंगी। और वो उन्होंने मुझे बैंगलोर के होटल के कमरे में, हम दोनों साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने सीक्रेट्स बताए, मैंने उनको अपने सीक्रेट्स बताए, और हम लोगों की दोस्ती बहुत नज़दीकी हो गई। और उसके 2 दिन बाद उनका जो है खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, और मैं उनके फ्यूनरल में गई थी, और मेरी हालत खराब हो गई थी बुरी तरह। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। और बाकी मुझे ये पता है कि सलमान का अंडरवर्ल्ड से क्या रिश्ता है? दाऊद से क्या रिश्ता है? हमारा जो इससे पहले कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में हम लोग गए थे,
तो हम पहले ऊपर रहते थे सलीम अंकल सलमा आंटी के साथ एक कमरे में। सलमान का जो कमरा है उसी में मैं भी रहती थी, इससे पहले कि हम लोग नीचे शिफ्ट हुए थे। तो एक मुझे फोन आया, तो मैंने कहा कि हेलो, तो उन्होंने कहा हाँ कौन बोल रही है तू? तो मैंने कहा ये तो बड़े बदतमीज इंसान है, ऐसे कौन किसी से बात करता है, ना हेलो ना हाय ना कुछ, ना नमस्ते ना सलाम ना कुछ, कौन बोल रही है तू? तो कहता है कि वो आदमी कहता है कि मैंने कहा देखिए आपको किससे बात करनी है? तो कहता है कि वो सोमी अली का है। तो मैंने कहा वो, मैं डर गई क्योंकि मुझे याद आ गया दिव्या ने मुझे जो सिखाया था। तो मैंने कहा कि वो सोमी अली अभी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रहती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि बोल देना वो भाई को, सलमान भाई को बोल देना कि हम जो है छोटा शकील, हम सोमी अली को उठा के ले जाएंगे। तो मैंने सलमान को जब ये बात बताई तो सलमान ने कहा मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरे होते हुए। तो उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया क्योंकि मैं मतलब बहुत डर फोन गई। पर दूसरी तरफ छोटा शकील थे। उन्होंने कहा बोल देना कि छोटा शकील और छोटा सलीम दोनों सोमी अली को लेके उठा के ले जाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। तो मैंने ये बात सलमान को कन्वे की डर के मारे कि ये कौन लोग हैं, मैंने आज तक ये नाम नहीं सुने, क्योंकि दिव्या ने तो मुझे सिर्फ दाऊद का नाम बताया था, और वो भी दिव्या ने मुझे कहा था दाऊद जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो मुझे अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म और तालिबान और ये सब का कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं तो अमेरिका में पली बड़ी थी। 9 साल की उम्र में तो मैं अमेरिका में आ गई थी। तो मैं एक मिनट, 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कहानी है कि दाऊद मुंबई छोड़ के भागा। आप कह रही हैं कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, यस, जब मैं सी रॉक होटल में 1707 में थी और 18 फ्लोर पे श्रीदेवी जी थी मेरे साथ। हमें एक दिन पहले कहा गया था, मुझे डैडी ने फोन किया था कि सोमी तुम सन एंड सैंड होटल में मैंने तुम्हारे लिए रूम बुक किया है, तुम तुरंत अपना सामान बांधो और तुम सी रॉक होटल छोड़ के सन एंड सैंड में जाओ। उसी दिन श्रीदेवी जी भी उसी दिन 18 फ्लोर से वो भी चली गई। दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सी रॉक होटल में। एक मिनट, बहुत जबरदस्त बात बोल रही। आपके फादर ने आपको फोन करके कहा कि तुम जिस होटल में हो उसको अभी छोड़ दो और मैंने तुम्हारे लिए दूसरा बंदोबस्त कर दिया। इसका मतलब है कि क्या योर फादर वॉज नोइंग दैट टुमारो समथिंग इज गोइंग टू हैपन? मेरे फादर को सिरॉक के होटल वालों ने कहा कि आप अपनी बेटी को यहां से निकाल दीजिए इसी वक्त। मैंने कहा शिरॉक में फिर कौन रह रहा था? शिरॉक मैं- होटल में, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। शिरॉक होटल में फिर कौन रह रहा था? सिरॉक क्या होटल दाऊद का आदमी था वहां पे? नहीं, सिरॉक होटल के जो एक मैनेजर थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने डैडी को कॉल करके कहा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से निकाल लें, हम सब इवैक्यूएट करें। श्रीदेवी जी जो 18 माले पे हैं वो भी जा रही हैं, आप अपनी बेटी को भी यहाँ से निकाल लीजिए। तो डैडी को मैंने कहा कि डैडी क्या हो रहा है, आपको किसने बोला है, मैं क्यों छोड़ूं, सिरॉक में कहाँ जाऊंगी? तो डैडी ने कहा मैंने तुम्हारा रूम बुक कर दिया है सन एंड सैंड में, मुझे सीरॉक वालों ने ही कॉल करके कहा है कि अपनी बेटी को यहाँ से निकालिए। और सीरॉक के सारे स्टाफ जो है वो इवैक्यूएट कर लिया उन लोगों ने उसी दिन। दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के पहले की बात कह रहे हैं कि शिरॉक 5 स्टार होटल है। जी जी। तो 5 स्टार होटल को अब 5 स्टार होटल का एक आदमी फोन करके कह रहा है खाली, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट और सीरॉक का कोई रिलेशन है? मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि मुझे जो सीरॉक के जो मैनेजर थे उनके मतलब सौंपा गया था कि जैसे इसके सर पे हाथ रखो, इसका ख्याल रखो, डैडी बोल के गए थे। तो उस मैनेजर ने डैडी को कॉल किया और कहा कि हम सब इवैक्यूएट करें। व्हाट वाज हिज नेम? व्हाट वाज हिज नेम? क्या नाम था उनका? उनका नाम मुझे नहीं याद है, मगर वो या तो संजय था या नाम याद नहीं है, मैं जो भी हो। हाँ। और उसके दूसरे दिन जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आप कुछ इमेजिन कर सकी कि मुझे क्यों उस होटल से खाली कराया गया है? कुछ नहीं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद डैडी आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट
किराए पे लिया है विंध्याचल माउंट मैरी रोड पे, और तुम वहां शिफ्ट हो रही हो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है डैडी। तो सन एंड सैंड से मैं विंध्याचल शिफ्ट हो गई। बॉम्ब ब्लास्ट के पहले सलमान को कोई इस बात की जानकारी थी क्या कि कल नहीं, क्या होने वाला है? सलमान ने मुझे कभी इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। तो दाऊद के साथ सलमान को आपने कभी देखा, बातचीत करते हुए देखा, क्योंकि आप उनके साथ रह रही थी, घर में थी? नहीं, कभी भी नहीं। मगर मैंने दाऊद का नाम बहुत सुना, हर जगह, हर फिल्मी पार्टी में मैंने सुना। एक्ट्रेसेस जो हैं, सबसे पहले तो मुझे दिव्या ने पूरा समझाया कि अंडरवर्ल्ड क्या होता है। उसके बाद दिव्या की डेथ के बाद फिर मैंने सुना कि दाऊद जो है वो अंडरवर्ल्ड के नहीं, कोई जब आपको आदमी। दिव्या ने ये बात बता दिया तो आपने सलमान से इसका जिक्र नहीं किया? आपने मैंने जानने की पूछा कोशिश नहीं की कि सलमान कितना जानते हो ये दाऊद को आप? मैंने उनसे हम्म, पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करना, कभी इसका नाम मत लेना, कभी इसके बारे में कुछ किसी से कुछ मत बोलना, और ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तुम डेंजर में हो, तो पड़ो कोई डेंजर में, तो तुम इन लोगों के बारे में कभी जिक्र किसी से बात मत करना। तो मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन आपको इस बात का एहसास हो गया कि सलमान का एक एक अच्छा रिलेशनशिप है दाऊद के साथ या उस गैंग के साथ? नहीं, क्योंकि मुझे आज तक मैंने कभी सलमान को दाऊद से बात करते हुए या मिलते हुए, मुझे तो ये भी नहीं पता था दाऊद की शक्ल क्या है, वो लगते कैसे हैं, वो उनकी उम्र क्या है, वो कौन है, वो क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि आई थिंक गुलशन कुमार जो टी सीरीज वाले हैं उनको शायद गोली मारी गई थी, यस, ऐसा। यस, ये यस, कौन हाँ। से साल की बात है? आई थिंक मैं शायद वहां थी उस समय, पता उसी नहीं उसी के मुझे। आसपास का वही वक्त होगा हाँ, मेरे उस ख्याल से, समय मैं एग्जैक्टली। शायद थी वहां पे, तो वो मुझे पता था कि अंडरवर्ल्ड की ये उन लोगों ने किया, अंडरवर्ल्ड वालों ने। एक 97, 97 में हुआ था, उस वक्त आप शायद थी वहां पे। हाँ, आपने बिल्कुल, कब? क्योंकि मैं आप 99 वापस आई थी। 99 में, यस, यू आर राइट, 97 में हुआ है उनकी उनकी मौत हुई।